कहीं आप दूसरों से खुद को कंपेयर करके, दूसरों को देखकर खुद अपनी ही सक्सेस को ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं? जाने अनजाने जानना चाहेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग जब दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो जाने अनजाने खुद अपनी सक्सेस को रोक देते हैं। आप कभी किसी को देखते हैं जो सोचता हो ये इतने आगे कैसे निकल गया, मैं भी तो इतना ही काम करता हूँ, या फिर औरों को देखकर सब ग्रो कर रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूँ। और उसके बाद आपका मूड बदल जाता है, आपकी एनर्जी एकदम कम हो जाती है और जो आपका काम करने का फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम कंपैरिजन की नहीं है। जाने जाने आप खुद अपनी वेल्थ को ब्लॉक कर रहे हैं और ये वो पैटर्न है जिसे आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जाने जाने ये पैटर्न कहीं आप अपने बच्चों को भी तो नहीं दे रहे हैं। एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप जो ये कंपैरिजन का पैटर्न बनाया है उसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं इन रेमेडीज़ के साथ, ताकि आपका फोकस आपके पास आ जाए। बस साथ ही साथ कहीं आपको ये तो क्लैरिटी मिले कि गलती ग्रहों की नहीं है, गलती ऊपर वाला आपसे नाराज़ है ये भी नहीं है, और आपको मन में अगर ये वहम आ गया है कि भाई ग्रह या समय खराब चल रहा है या आप अनलकी हैं, ना ना ना, प्रॉब्लम वो बिल्कुल नहीं है। ये वो पैटर्न है जिसे आपने खुद क्रिएट किया। इससे पहले शेयर करूं, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, हिट द बेल आइकॉन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ताकि हर हफ्ते जो ये वीडियो रिलीज़ होते हैं आप तक पहुंच सकें। क्योंकि ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वो पैटर्न है जिसको पहले आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर तो आप दूसरों की ग्रोथ देखते हैं, कर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अगर कोई और कामयाब होता है तो आप खुश होने की जगह आपको लगता है आखिर उसने किया कैसे, औरों को ग्रोथ मिल रही है, मैं तो वहीं अटका हूँ, वो तो आगे निकल गए, मैं भी कर सकता हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं होता, हमको तो सपोर्ट ही नहीं मिलता, दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब जो व्यक्ति दूसरों को कामयाब देखकर खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं जो खुश नहीं होता फीलिंग उसकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। और इंसान का स्वभाव ही है, दूसरों को देखता है और मन में आता है मैं भी तो ये कर सकता हूँ, सब करते हैं। जैसे ही ये कंपैरिजन का थॉट आता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे धीरे फिर अपनी ही सक्सेस को ब्लॉक करने लगता है। जैसे देखिए तुलना, महाभारत में अर्जुन और कर्ण दोनों ही बहुत अच्छे योद्धा थे, दोनों ही लायक भी थे, लेकिन कर्ण का जो ध्यान था बार बार कंपैरिजन पे चला जाता था कि अर्जुन को क्या मिला, उसके साथ क्यों, उसको ये, उसका ध्यान कहाँ। अब व्यक्ति वैसे ही जीवन में हुनर वाला व्यक्ति अगर दूसरों से कंपेयर करता है, अपनी प्रोग्रेस, उसकी एनर्जी वहीं स्लो हो जाती है। ठीक वैसे आप सोचें कि ओलंपिक की रेस में चारों तैराक स्विम कर रहे हैं, जो सबसे आगे है एक पल के लिए भी अगर वो मुड़ के देखेगा कि मेरे बगल में कौन है, पीछे कौन है, वो जो एक क्षण है उससे वो हार भी सकता है, क्योंकि जीत का दायरा गोल्ड और सिल्वर में कभी कभी आधे सेकंड का ही हो रह जाता है। तो अगर आपको ये कंपेयर करने की पैटर्न है तो आप अपनी वेल्थ खुद ब्लॉक कर रहे हैं। पहली चीज़, एनर्जी ड्रेन होती है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट होता है, आपका माइंड इधर उधर भटकता है, तो जो ध्यान आपको अपने काम को करने में लगाना चाहिए वही एनर्जी कम हो जाती है। इस वजह से आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है। दूसरी चीज़, अक्सर मैंने देखा है लोग जब मन से हार जाते हैं तो डिसीजन भी गलत लेते हैं, और दूसरों को देखकर उनको लगता है जो वो निर्णय ले रहे हैं उनके लिए भी सही है। अब क्योंकि एक व्यक्ति ये काम करा, कामयाब हुआ, जरूरी नहीं आपके लिए भी वही क्षेत्र बना हो। तो ये अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, अक्सर लोग डाउट करते हैं, कंपैरिजन एक दूसरे से करने के बाद कहेंगे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं तो लेट हो गया, अपॉर्चुनिटी चली गई,
मेरे पास तो वो स्किल सेट नहीं है, मैं उन लोगों को नहीं जानता। इससे फ़र्क क्या पड़ा? उसका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो घबराता है, क्या मैं निर्णय सही ले रहा हूँ? उसको खुद डिले मिलती है। एक चीज़ और लोग करते हैं कि औरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जर्नी भूल जाते हैं, आप अपने हुनर को भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपका रास्ता ये है। लोग दूसरों के रास्ते पर चलने लगते हैं, ये और डेंजरस है, क्योंकि उनके दिमाग में है उनके जैसा बनना है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हुए तो मैं भी हो सकता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको कंपैरिजन को बंद करना है, कंट्रोल करना है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कंपेयर करते हैं, ब्लेस योरसेल्फ से, मेरा रास्ता ये है, लेट मी स्टिक टू इट। और ये रोज़ की मेहनत है, अचानक से नहीं हो सकता। कंपैरिजन कब होता है? जब दूसरों को आप देखते हैं। राज की बात बताऊं, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो वाकई खुश हैं? क्या उनकी कामयाबी वाकई रियल है या सिर्फ एक दिखावा है? जिस दुनिया में लोग जी रहे हैं, दिखावा ज़्यादा है। दूसरी चीज़, आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उस समय आपके मन में एक जेलसी आएगी। जैसे ही ये नेगेटिव फील आए, यू विल फील अनकंफर्टेबल। व्हाई नॉट ओन योर ओन डेस्टिनी? जब कभी मन में कंपैरिजन आए तो खुद से पूछे, मेरा फोकस कहाँ पे है? जैसे ही कंपेयर कर रहे हैं, मेरा फोकस कहाँ पे है? ब्रिंग योर अटेंशन बैक। और वो लोग जो आपको अपने से कम महसूस कराते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि जिसकी सोच छोटी उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखिए, गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक। गॉड कहें, ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें। अब अगर ये आपकी आदत है, रियलिटी तो है, क्योंकि आपको लगता है आप काबिल हैं, हुनरमंद हैं, बट यू आर नॉट एज सक्सेसफुल एज अदर्स, तब आप करेंगे क्या? क्योंकि सवाल तो रियल है। आप कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इग्नोर किया, तीसरी बार आप कहते हो कुछ तो गड़बड़ है, हम तो सही काम भी कर रहे हैं। जब कभी ये थॉट भी आए तो पहले ही रेमेडी, आप एक प्रैक्टिस, एक आदत डालिए। ये बोलिए, वो उनका रास्ता था, मेरा रास्ता मेरा है। तब आप कंपेयर नहीं करेंगे। और जब कभी ऐसा लगे कि हाँ, यू डिज़र्व मोर, यू एब्सोल्युटली डिज़र्व मोर, आपको अपनी लाइफ में आगे ले जाना है, मन में बोलिए 8364 8364 8364। ये क्या करता है? आप जो कर्म कर रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, उससे आपको वेल्थ भी आती है और आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है। रोज़ आप फोकस करिए अपने काम पे। और हियर इज़ वन ऑफ द पावरफुल रेमेडीज़। आपका जो वॉलेट का कलर है, एंड लेडीज़ आपके पर्सेस का, आई नो ब्लैक ले जाना बहुत इजी है, गंदा नहीं होगा, धूल मिट्टी नहीं होगी, बट शनि का रंग काला है, मेहनत बहुत कराता है, उसी में आप पैसे डालते हैं। काला रंग, पैसे डालते हैं, वेल्थ मेहनत के बाद आता है और टिकता नहीं है। आइडियली आई ऑलवेज रिकमेंड ब्लैक कलर अवॉइड करिए, रेड कलर अवॉइड करिए, डार्क कलर्स को, लाइटर कलर्स, बेज कलर ले सकते हैं आप, वेरी लाइट ब्लू ले सकते हैं आप, वो आपको हेल्प करेगा। रोज़ याद दिलाइए, जैसे ही मन भटके, फोकस ऑन योर लेन। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। एवरी डे 8364, कभी भी फ्यू सेकेंड्स, जब भी मन में आए दूसरों से तुलना कर रहे हैं, चैंट। एंड हियर इज़ अ मैजिक, इसे आप एनर्जी कह सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग कह सकते हैं। जिस भी ईश्वर को, कुल देवता या कुल देवी हैं, जिस भी भगवान को, जो इष्ट देव हैं आपके, जिनके साथ भी आपका मन जुड़ता है, 2 से 5 मिनट, 10 मिनट बैठिए, उनसे बात करिए कि ये लाइफ की परेशानी है, मुझे गाइड करें। क्योंकि वो पत्थर की सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो जीते जागती एनर्जी का एक स्वरूप है। आपको सिर्फ कनेक्ट होना है। बात करिए अपने मन की कि आपको कहाँ गाइडेंस चाहिए, एज इफ़ आपके वो सामने ही बैठे हैं। जब कभी लगे आप भटक गए, आस्क देम, गाइड मी, सपोर्ट मी, प्रोटेक्ट मी।
तो आपका फोकस स्टेबल हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा और आपको जो ग्रोथ होगी वो कंसिस्टेंट मिलेगी। और इसके लिए आपके अंदर ही एक आइडिया भी आएगा, यू विल पुट अ सिस्टम टुगेदर। धीरे धीरे ऐसा करने से आपके मन में ही आएगा कि हम जो भी काम करते हैं हमको उसमें सक्सेस मिलती है। और जैसे ये सबकॉन्शियसली सिस्टम बनने लगता है, आप जान जाइए यू आर रेडी। आपने अपने ब्लॉकेजेस, एंसेस्ट्रल कार्मिक डिलेस को दूर कर दिया। मुझे ज़रूर बताएं आज इस वीडियो में आपने क्या जाना, कौन सी बात आपको लगी कि वो आपके जीवन को बदलने वाली है। इस वीडियो से अगर आपने सीखा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो कंपेयर करता हो या लाइफ में स्टक हो। ये वीडियो शायद उनके जीवन को बदल दे। और आप सबसे ज़्यादा किस से कंपेयर करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं, एंड अगर अभी तक आपने हमारी सोलोएस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो आई वेलकम यू टू ज्वाइन देयर। मैंने नीचे लिंक शेयर किया है। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।